गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल थिंग्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड हैप्पी विंटर्स टू यू गाइस। आज मैं आप सभी के साथ विंटर स्किन के टिप्स शेयर करने वाली हूं और कुछ DIY शेयर करने वाली हूं जो मैं इस विंटर सीजन में अपने स्किन केयर के लिए यूज़ करती हूँ। सो आप भी इन सारे स्किन केयर और नेचुरल स्किन केयर को ज़रूर बनाएं, ट्राई करें इस विंटर सीज़न, क्योंकि इस विंटर सीज़न आप लोगों को पता ही होगा, विंटर्स आती हैं और हमारी स्किन जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाती है। ऑयली स्किन भी कभी कभी ड्राई हो जाती है गाइस, सो इट्स टोटल इन नॉर्मल गाइस। सो आज मैं आप सभी के साथ 5 DIY शेयर करूँगी, लाइक स्क्रब, पैक, टोनर एंड डे क्रीम, नाइट क्रीम, जो कि आपको एक स्किन केयर के लिए चाहिए होगा। बस मैं सिरम जो है वो शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे सिरम मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तो आप उनमें से कोई भी पिक कर सकते हैं एंड बेसिकली ये पूरा 6 स्टेप आपका जो स्किन केयर है वो बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डे क्रीम, नाइट क्रीम आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक मास्क है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले हम बनाएंगे स्क्रब। स्क्रब जो है आपकी स्किन को अच्छी तरह से एक्सफोलिएट, यानी कि आपकी स्किन को डेड स्किन को निकालता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा एंड जितनी भी चीज़ें आप अप्लाई करेंगे उसे आपकी स्किन के डीपर लेयर में ले जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ले रही हूँ पाउडर शुगर। यहाँ पे मैंने मिक्सर में चीनी को ग्राइंड कर लिया है, शुगर को ग्राइंड करके अराउंड 3 टेबलस्पून में हमें पाउडर शुगर चाहिए होगी। उसके बाद में ये टर्मरिक इन्फ्यूज्ड ऑयल और टर्मरिक इसेंशियल ऑयल भी आप इसे कह सकते हैं, बट ये इसेंशियल ऑयल नहीं है, ये टर्मरिक इन्फ्यूज्ड ऑयल है। तो इसे आपको आधा चम्मच अरिका रईब 5 से 6 ड्रॉप्स इसको ऐड करना है। इसे कैसे बनाना है लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, मैं ऑलरेडी इसका वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं कि इसे आप कैसे बनाएंगे। तो आप इसे सिर्फ 5 से 6 ड्रॉप्स ही डालें। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच करीब हनी, यानी कि शहद 1 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे एंड इससे आपकी स्किन जो है वो बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज होगी, आपकी स्किन हाइड्रेटेड होगी गाइज, और एक्ने स्पॉट्स भी कम करता है हनी। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है। साथ ही इसमें हमने टर्मरिक इन्फ्यूज्ड ऑयल डाला है, तो आपकी स्किन को ग्लो भी करेगा, एक्ने स्पॉट्स को कम करेगा और पिम्पल्स को भी कम करेगा। बट अगर आप चाहे तो इसे इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर और ऐड करूँगी बिकॉज इट्स विंटर एंड विंटर में हमारी स्किन ड्राई ज़्यादा हो जाती है। तो उसे अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़ करने के लिए मैं इसमें यूज़ करूँगी आधा चम्मच बादाम का तेल, प्योर आलमंड ऑयल। आप चाहें तो प्योर ऑलिव ऑयल और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट हाफ टेबल स्पून, ज़्यादा ना ऐड करें। एंड देन इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए एंड आपका स्क्रब जो है वो रेडी है। अब बेसिकली गाइज, अगर आप चाहें तो ऑयल ऐड करें, अगर आप ना चाहें तो ऑयल ऐड ना करके भी सेम हनी और टर्मरिक और शुगर का स्क्रब यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। सो गाइस, ये जो हमारा स्क्रब है ये आपको जस्ट अपने फेस को वॉश करके इसे 2 से 3 मिनट मसाज करना है एंड देन नॉर्मल वाटर से वॉश करना है। अगर आपको पिंपल्स है तो थोड़ा हल्के हाथों से मसाज करिएगा गाइस, नहीं तो फिर आपके पिंपल्स और ज़्यादा बढ़ने का चांसेस बढ़ जाते हैं। देन हमारा जो सेकंड है वो है पैक, एंड जो पैक और स्क्रब है गाइस वो हफ्ते में आपको सिर्फ 2 बार यूज़ करना है। डेली स्क्रब और पैक आप ना अप्लाई करें क्योंकि उससे आपके स्किन का pH बैलेंस ख़राब होता है। सो गाइस, इस पैक को बनाने के लिए मैं 1 चम्मच अराउंड ऑरेंज पील पाउडर लूँगी। ये मैंने ऑनलाइन परचेस किया है अमेज़ॉन से, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच शहद। अगेन शहद आपकी स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कर देगा, साथ ही आपकी स्किन का ग्लो को भी बढ़ाता है और आपके स्किन के pH बैलेंस को मेंटेन रखेगा। देन इसमें हम ऐड करेंगे अराउंड 1 और 2 टेबलस्पून मिल्क, रॉ मिल्क, यानी कि कच्चा दूध। कच्चा दूध जो है बहुत अच्छा क्लिन्जर होता है, बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र होता है, और ये जो पैक है ये आपकी स्किन को वेल मॉइस्चराइज करेगा। और ऑरेंज पील पाउडर आपकी स्किन के जितने भी ब्लैमिशेस है, एक्ने स्पॉट्स है, फाइन लाइन्स है, उन्हें कम करता है, आपकी स्किन को ग्लो इफेक्ट देता है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। इसे भी स्क्रब करने के बाद 15 मिनट के लिए अप्लाई करके वॉश कर लें। देन हम बनाएंगे हमारा थर्ड DIY, जो कि है एक क्लिन्ज़र। क्लिन्ज़र जो है आपको डेली यूज़ करना होगा गाइज, और ये डेली आप यूज़ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। आप इसे एज अ फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए होगा 1 चम्मच आटा, यानी कि व्हीट फ्लावर। व्हीट फ्लावर के बाद आपको चाहिए होगा 2 चम्मच रॉ मिल्क, यानी कि कच्चा दूध। ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, और आप क्लिन्ज़र के लिए सिर्फ कच्चा दूध के अंदर कॉटन बॉल को डिप करके भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं इसे
इस तरह से यूज़ करती हूँ। एंड देन आपको चाहिए होगा आधा चम्मच रोज़ वाटर। एंड इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए एंड इसे अपने फेस पे अप्लाई करके 2 से 3 मिनट मसाज करिए, जैसे कि आप नॉर्मल फेस वॉश से मसाज करते हैं। एंड देन वॉश कर लीजिए। ये क्लिनजर जो है आपको एक इंस्टेंट ग्लोइंग लुक देता है गाइस, बिकॉज ये आपकी जो इसके अंदर हमने व्हीट फ्लावर डाला है वो आपकी स्किन में डीपर लेयर में जाके आपके स्किन का डर्ट और इम्प्यूरिटीज़ हटा देता है और आपकी ऑयलीनेस और जो भी आपको टैनिंग है उसे भी कम कर देता है। तो ये आपको एक इंस्टेंट रिजल्ट भी देता है, इसलिए मुझे ये क्लिनजर काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो आप इसे ज़रूर रेगुलर यूज़ करें। अगर आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपके पिंपल्स अगर आपको हो या फिर पिंपल से जो मार्क्स हो जाते हैं, ब्लैक पैचेस हो जाते हैं, वो हो तो ये कम करेगा। आप देख सकते हैं इंस्टेंट रिजल्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है। एक बार के यूज़ में ही ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आपकी स्किन को सॉफ्टन और अच्छे से क्लियर कर देता है। देन हमारा फोर्थ DIY है टोनर। टोनर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आपकी स्किन को टाइटन करने के लिए गाइज। अगर आपकी स्किन जो है लूज़ है या फिर ओपन पोर्स है तो ये उसे अच्छी तरह से टाइटन करता है, इसलिए मुझे टोनर काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये जो टोनर है मैं अपने चैनल पे बहुत सारे टोनर आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप उन सब में से भी कोई सा भी टोनर यूज़ कर सकते हैं, बट मैं बता देती हूँ ये टोनर मेरा फेवरेट है। ये बेसिकली एक ग्रीन टी बैग को मैंने बॉईल कर लिया है हाफ कप वाटर में। एंड देन उसके अंदर मैंने 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर ऐड कर लिया है एंड इस बॉटल में से फिल कर लिया है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा टोनर है गाइज। अगर आपके ओपन पोर्स है तो ये आपके ओपन पोर्स को कम करता है, आपकी स्किन को टाइटन करता है। एंड आप इसकी जगह इस पर रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं एज अ टोनर। क्लिनजर, टोनर और मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी स्किन को हेल्दी बनाने के लिए गाइज। सो फिफ्थ और लास्ट हमारा DIY है डे एंड नाइट क्रीम, या फिर आप डे एंड नाइट मॉइस्चराइज़र भी बोल सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए होगा पतंजलि एलोवेरा जेल। केसर चंदन वाला जो आता है वेरिएंट में वो यूज़ करिए, बिकॉज इसके अंदर ऑलरेडी केसर और चंदन एडेड है। बट मैं इसमें थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ मोर इफेक्ट मैं इसके अंदर केसर और ऐड कर रही हूँ, जिससे और ज़्यादा गुडनेस इसकी हमें मिले। मैं केसर चंदन जेल इसलिए यूज़ कर रही हूँ गाइस क्योंकि इसके अंदर हमें ज़्यादा कुछ ऐड ना करना पड़े। अगर आपके पास केसर हो तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इस एलोवेरा जेल में ऑलरेडी केसर एडेड है। सो गाइस उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ अ टेबल स्पून ऑफ बादाम रोगन ऑयल। आप देख सकते हैं मैंने बादाम ऑयल का बहुत ज़्यादा यूज़ करा है आलमंड ऑयल का, बिकॉज आलमंड ऑयल जो आपके स्किन के स्पॉट्स को, आपकी स्किन को फेयर और आपकी स्किन के फाइन लाइन्स को कम करने में बहुत मदद करती है, मॉइस्चराइज भी करती है काफ़ी अच्छे से आपकी स्किन को। इसलिए मैंने ज़्यादातर आलमंड ऑयल यूज़ करा है और आलमंड ऑयल मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है। तो आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद है। उसके बाद आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और आपकी क्रीम जो है वो रेडी हो जाएगी। मॉइस्चराइजिंग क्रीम रेडी हो जाएगी। अब आप इसे किसी भी एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। गाइज आप इसके अंदर कोई भी एसेंशियल ऑयल ऐड ना करें, बिकॉज ये एक डे क्रीम है और डे क्रीम में आप ज़्यादातर धूप में जा सकते हैं या फिर बाहर जा सकते हैं, तो आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी। तो आप इसमें नॉर्मल और नेचुरल चीज़ें ही यूज़ करें। अब ये क्रीम को जस्ट थोड़ा सा लें, अपने अच्छे से क्लीन फेस पे टोनर अप्लाई कर लें, पहले फेस वॉश कर लें, देन अपने फेस पे टोनर अप्लाई करें एंड देन इस तरह से स्पॉट में एडिट करके अच्छी तरह से मसाज करके इस क्रीम से आप अपने फेस पे मसाज कर लीजिए। बहुत जल्दी आपकी स्किन में ये एब्जॉर्ब हो जाएगी गाइज और बहुत अच्छा सा आपको रिजल्ट भी देगी एज अ डे क्रीम। और आप इससे अगर अपने अंडर आइज़ पे अप्लाई करेंगे तो आपके डार्क सर्कल्स भी कम हो जाएंगे। देन हम बनाएंगे हमारी नाइट क्रीम। नाइट क्रीम बनाने के लिए मैं यहाँ पे प्लेन एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। अगेन आप केसर चंदन एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। एंड देन हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑफ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आपकी स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करेगी एंड एक विटामिन ई का कैप्सूल। अगर आपको एक्ने के स्पॉट्स है तो विटामिन ई ऑयल जो आपके एक्ने के स्पॉट्स को कम करेगा। एंड देन हाफ अ टेबल स्पून ऑफ रोज़ वाटर की ये सारी चीज़ें एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक एयरटाइट कंटेनर में आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। एंड ये कुछ इस तरह से क्रीमी कंसिस्टेंसी में दिखेगा, लाइट ग्रीन कलर का। एंड ये भी काफ़ी जल्दी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है। और आप चाहे तो इसके अंदर अपने पसंद का कोई भी एसेंशियल ऑयल ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अगर आपको एक्ने है तो फिर टी ट्री एसेंशियल ऑयल ऐड करें। अगर आपको ग्लोइंग और फेयर लुकिंग स्किन चाहिए तो लेमन, ऑरेंज या फिर टर्मरिक एसेंशियल ऑयल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली जो भी आपको पसंद हो आप वो एसेंशियल ऑयल इसमें ऐड कर सकते हैं। बिकॉज ये नाइट टाइम है तो आप कोई सा भी एसेंशियल ऑयल ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से आप इसे एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके इन दोनों ही क्रीम को एक हफ्ते तक रूम टेम्परेचर पे स्टोर करके रख सकते हैं। इसे भी अप्लाई करने के लिए जस्ट थोड़ा सा अमाउंट इसका लीजिए और अपने क्लीन फेस पे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं एंड मसाज करते हुए अप्लाई करें। एंड इसी तरह से रात भर अपने फेस पे छोड़ दें। एंड मॉर्निंग में आप देखेंगे कि आपकी स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग, रिफ्रेश और हाइड्रेटेड लगेगी और साथ ही मॉइस्चराइज भी लगेगी। अगर आपकी स्किन ड्राई हो जाती है तो बहुत अच्छे से ये मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को। अगर आपकी ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, तो भी आप इनसे
यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इसमें सारी चीज़ें अच्छी और ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी स्किन को हार्म ना करेगी और ज़्यादा आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो ये एज अ नाइट क्रीम काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, एज अ अंडर आई क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। एंड ये डे क्रीम है जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा एज अ सिरम भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये दोनों क्रीम को ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, डे और नाइट क्रीम को, और बाकी सारी चीज़ों को भी आप बना के ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। एंड याद रहेगा जो आपका एक्सफोलिएटर का पार्ट है और जो मास्क है जो मैंने आपके साथ स्क्रब शेयर करा है और एक पैक शेयर करा है, उसे हफ्ते में 2 बार ही अप्लाई करें। अगर आप रोज़ रेगुलरली स्क्रब और पैक अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन का पीएच बैलेंस ख़राब हो जाएगा, जिससे आपकी स्किन डैमेज भी हो सकती है। तो आप प्लीज़ हफ्ते में सिर्फ 2 बार स्क्रब करें, और वो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि आपके स्किन को, डेड स्किन को अच्छे से निकाल देगा। एंड देन आप क्लेंजर यूज़ करें, टोनर यूज़ करें, एंड ये दोनों डे और नाइट क्रीम यूज़ करें, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इन सारी स्किन केयर प्रोडक्ट्स को आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन सॉफ्ट, ग्लोइंग और विंटर रेडी हो जाएगी। सो प्लीज़ ट्राई दिस गाइज एट होम। सो प्लीज़ ट्राई दिस। एंड ये इसलिए मैंने आपके साथ पूरा स्किन केयर रूटीन शेयर करा है कि आपको कुछ भी अलग अलग चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। और अगर आपको सिरम पसंद है यूज़ करना, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, काफ़ी सारे सिरम मैंने आपके साथ शेयर करे हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं इस विंटर सीज़न। सो गाइज, इन विंटर सीज़न ये सारे स्किन केयर टिप्स होप आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। तो आप अपना फीडबैक मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती रहूँगी ऐसी ही और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये पसंद आए तो, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको सारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर।